A balloon start rising from the ground with an acceleration of इतना after 8 seconds a stone is released from the balloon the stone will balloon ground से rise कर रहा है एक्सेलरेशन है उसके पास कितना एक्सेलरेशन है 1.25 का एक्सेलरेशन है तो बलून ऊपर राइज कर रहा होगा तो बलून के अंदर जो स्टोन है वो भी ऊपर राइज कर रहा होगा जितना बलून का वेलोसिटी उतना ही स्टोन का वेलोसिटी अब बलून ऊपर जा रहा स्टोन भी ऊपर जा रहा ऐसा करते करते कितने टाइम में ऊपर गया वो 1 सेकंड में ऊपर गया 1 सेकंड के बाद बलून में से पत्थर को नीचे फेंक दिया तो जब पत्थर को नीचे ड्रॉप किया होगा तो पत्थर रेस्ट में होगा या मूव करना होगा बताओ जब बलून को तब पत्थर को बलून में से नीचे फेंक दिए तो बलून का मोशन ऊपर की तरफ पत्थर का मोशन नीचे की तरफ क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगी नहीं कितनी होंगी जितनी बलून की उस वक्त है उतनी होंगी जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा होता हूं तो मेरी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी ट्रेन की है इसलिए चलती ट्रेन में से उतरने के बाद हम डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं हो पाते हमको थोड़ी देर आगे भागना पड़ता है और अगर नहीं भागे तो हमारा ऊपर का बॉडी आगे भागता है नीचे वाला हम जबरदस्ती रोके रखे तो गिर जाते हैं चलती बस में से उतरना या साइकिल का तो एक्सपीरियंस सबको होगा चलती साइकिल पर बैठना है तो आदमी को पीछे थोड़ा भागना पड़ता था कि साइकिल की स्पीड के साथ हम दोनों मैच कर जाए तब हम बैठ सकते हैं चलती साइकिल पे चलती गाड़ी पे से उतरना है उतर के सीधा खड़े नहीं रह सकते खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा हमारी बॉडी के पैर रेस्ट में आ जाएंगे ऊपर की बॉडी साइकिल की वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो ये बॉडी आगे जाएंगे और हम गिर जाएंगे उसी तरह आप चलती हुई बस में से अगर ब्रेक लग जाए तो ब्रेक लगने के बाद आपकी वेलोसिटी उतनी ही थी जितनी बस की थी तो आपकी ऊपर की बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है बस ने ब्रेक मारा तो नीचे की बॉडी रेस्ट में आ गई ऊपर की बॉडी मूव कर रही थी आगे ये सारी चीजें होती हैं मतलब क्या है अगर बलून के अंदर पत्थर है तो बलून का स्पीड जितना पत्थर का उतना मतलब होगा क्या बलून ऊपर चल रहा है कितनी देर तक चला वो 8 सेकेंड तक चला तो यहाँ पे आने के बाद पत्थर का ऊपर के डायरेक्शन में स्पीड कितना हो जाएगा जो हमारे मोशन की शुरुआत है जब हम उसको देख रहे हैं पत्थर को तो हमको पता करना है वो नीचे कितने टाइम के अंदर आएगा फाइनल वेलोसिटी की तो जरूरत नहीं है हमको पता करना है कि पत्थर का यहां से यहां तक का मोशन कितने टाइम के अंदर होगा कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसके अंदर टाइम आता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे मोशन शुरू कहां से हुआ जब बलून ऊपर चढ़ना शुरू हुआ क्या पत्थर को नीचे फेंका गया मोशन शुरू कहां से हुआ जब बलून ऊपर चढ़ रहा था कि पत्थर को नीचे फेंक दिए थे तब से क्या कर रहे हैं दीपा मोबाइल है बेटे फिर इधर देखा करो नीचे देखना ही नहीं क्या बोल रहा था मैं मोशन शुरू कहां से हुआ जब बलून ऊपर राइज कर रहा है या बलून में से पत्थर को नीचे फेंका गया जब बलून में से पत्थर को नीचे फेंके तब हमारा मोशन शुरू हुआ करेक्ट हमारा मोशन शुरू हुआ जब बलून में से पत्थर नीचे फेंक दिए अब हमको पता करना है यहां से यहां तक सवाल यह है इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे बताओ तो जिसमें टाइम आता है कौन सी इक्वेशन में टाइम आता है एक तो v इक्वल टू यू प्लस एटी फाइनल वेलोसिटी यहाँ वाली पता है नहीं इनिशियल वेलोसिटी पता कर सकते हैं हम टाइम हमको पता करना पड़ेगा और कोई इक्वेशन जिसमें टाइम आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बहुत अच्छे लिख लेता हूं मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब थोड़ा सोच कर बताओ s मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं ये है पॉइंट o ये है पॉइंट a और ये है पॉइंट b पॉइंट a जहां से बलून ऊपर चढ़ना शुरू किया पॉइंट a जहां से पत्थर को ड्रॉप किए पॉइंट b जहां पे वो ग्राउंड पे टच किया अब जरा सोच कर बताओ s कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट है s कहां से कहां तक का a से b तक का ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या नहीं पता फिर कैसे पता करेंगे ये वो डिस्टेंस है जो बलून राइज करता है ऊपर की तरफ चढ़ता है कितने टाइम में 8 सेकेंड में आपको पता करना आता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और टाइम भी दिया हुआ हो तो क्या आप पता कर सकते हैं डिस्टेंस कितना कवर होगा कैसे करेंगे ये इक्वेशन से यूज करेंगे फॉर इनिशियल 8 सेकेंड चलो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव अब मोशन शुरू हुआ ओ से ए तक का मोशन ओ से ए तक का है ठीक है जी ओ से ए तक के लिए ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव होगा मान लेते हैं h पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट हुआ h इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताओ बोला करो इनिशियल वेलोसिटी कितनी o से a तक का बलून राइज कर रहा है ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं थी एक्सेलरेशन कितना
एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं है, 1.25 है, 1.25 है। अब यहाँ एक डाउट आ सकता है कि 1.25 किसके साथ, ये रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि बलून पर नीचे की तरफ भी एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और बलून अपनी तरफ से एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है 1.25। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, बलून का एक्सेलरेशन कम, तो बलून ऊपर मूव ही नहीं करता था, लेकिन बलून ऊपर मूव कर रहा है, मतलब एक्चुअल में ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन 1.25 नहीं है, 11.25 है। 11.25 नीचे माइनस करने के बाद 10 बचा, उतना सब झंझट छोड़ दो, इतना समझो कि 1.25 ये उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ बनने वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, 1.25। आगे डेटा बताओ, हाफ एक्सेलरेशन कितना, 1.25, टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड लगा, इसलिए 8 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, h इज इक्वल टू, बताइए जल्दी, 1/2, 1.25, 8 का स्क्वायर 64, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है जी। इसको लिख लेते हैं 1.25 इंटू 16 इंटू 2, 32 को लिखा जा सकता है। अब बताइए 25 2 जा 50, 2 1 जा 2, और वहां पर कितना आंसर आ जाएगा ये पूरा करने के बाद, h इज इक्वल टू 2.5 इंटू 16, सही है, 1.25 2 जा 2.5, आगे मल्टीप्लाई कीजिए, 16 5 जा, बोलो यार, 16 5 जा 80 का 0 और 8, 16 2 जा 32 और 8 40, डेसिमल कितने के बाद, 1 के बाद, मतलब h की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। तो जब ऊपर से पत्थर को ड्रॉप किया गया तो बलून कितना ऊपर था, 40 मीटर ऊपर था। अगर हम बात कर रहे हैं मोशन की, अब दूसरी चीज हमको पता करना पड़ेगा, जब बलून यहां तक आ गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल कितना 0, एक्सेलरेशन कितना 1.25, टाइम कितना 8, 25 8 जा 25 8 200, 200 के 2 0 और आ गया 2, ठीक है, 8 1 जा 8 2, ये हुआ फाइनल वेलोसिटी कौन से मोशन के लिए, O से A तक के लिए। अब थोड़ा ध्यान दे, O से A तक के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है, A से B तक के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी है, O से A तक के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है, A से B तक के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम बात करेंगे मोशन की, कौन सा मोशन, कितना आ गया था ये, 100 आ गया था ना, 40 आया था, सॉरी, दिस इज 40 मीटर डिस्टेंस एंड हियर द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ फॉर मोशन, कौन सा मोशन, ए बी वाला, ए बी के लिए बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना, ए बी 40 नहीं, नहीं साइन कन्वेंशन के साथ बताना है, इनिशियल पॉइंट ऊपर फाइनल पॉइंट नीचे, तो एस कितना -40, बहुत अच्छे, -40, इनिशियल वेलोसिटी कितना बताओ 10, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव होगा, करेक्ट है। अब पता करना है कि वो पूरा मोशन कितने टाइम के अंदर कवर करेगा, कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पत्थर बलून के अंदर है क्या, तो उसके ऊपर बलून का एक्सेलरेशन लग रहा क्या, फिर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा, सिर्फ एक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेटा बताइए, s का वैल्यू कितना -40, u कितना 10, टाइम पता है नहीं, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना -10, टाइम पता नहीं है, कितने टाइम के अंदर वो s अमाउंट का डिस्टेंस कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो गया, -40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, -5t को बुलाओ इधर, तो कितना हुआ 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 4t इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए एक मरतबा, सही है, -5t स्क्वायर, माइनस वाला 5t इधर आकर प्लस वाला 5t, ये प्लस वाला इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस वाला 10t, सॉरी दिस इज -10t। अब क्या करो, 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ t स्क्वायर -2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है, कितना हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, ऐड करने के बाद -2, कितना होगा 4 और 2, ये माइनस है ना, तो बड़े वाले टर्म का माइनस, छोटे वाले का प्लस, फैक्टर कैसे बन जाएगा, t -4 और t + 2 इज इक्वल टू
0, मतलब t इज इक्वल टू 4 या तो t इज इक्वल टू -2। ये समझता क्या भाई सबको फैक्टर्स निकालना? किस कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आता? आप बता सकते हैं, मैं आगे बता दूंगा सिंप्लीफाई करके। या फिर इतना याद रखें, अगर यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है तो जो फैक्टर्स आते हैं उनको ब्रैकेट के साथ लिखा जा सकता है। ये ब्रैकेट के माने क्या, t-4 0 हो सकता है या तो t+2 0 हो सकता है। मतलब t इज इक्वल टू कितना होगा, 0+4 मतलब 4, या तो t हो सकता है 0 - 2 मतलब -2। ये टाइम है ना, टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब टाइम कितना मिला, 4 सेकेंड। अब क्वेश्चन पे वापस आइए। अब ये 4 सेकेंड से समझे क्या, ये a से b तक आने वाला टाइम है। a से b तक कितना टाइम लेगा वो आने के लिए, 4 सेकेंड लेगा। हमको पूछा क्या उसने, द स्टोन विल रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में पहुंच जाएगा। सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टोन यहां से यहां तक 4 सेकेंड के अंदर पहुंच जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। बिगन टू मूव डाउन आफ्टर बिग रिलीज, जैसे ही रिलीज किया गया वो नीचे मूव करना शुरू करेगा, करेक्ट है? नहीं, क्या गलत है इसमें? जैसे ही रिलीज किया जाएगा पहले वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि बलून के साथ उसकी वेलोसिटी आ गई थी, तो पहले वो एक साथ नीचे नहीं आएगा, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर का होगा। कितना होगा, 8 मीटर नहीं, कितना, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हमने कैलकुलेट किया है यहां से यहां तक का 40 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट। ये भी इनकरेक्ट। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन द रीचिंग ग्राउंड, वो डिस्टेंस 40 मीटर कवर करता है ग्राउंड पे आने के लिए। 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करता क्या, अरे दिख रहा ना यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये 40 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना, ये तो हमको पता नहीं, जितना भी होगा वो तो 40 मीटर तो नहीं है, 40 मीटर से ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट होता तो सही होता। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट।